हाँ जी सर, हमारे पास यहाँ पर ये दिया हुआ है कि एक आपके पास तो वेज है ऑफ मास m और एक आपके पास तो ब्लॉक है ऑफ मास m। वो बेसिकली आपके पास तो v नॉट की स्पीड से आ रहा है, राइट। v नॉट उसका मतलब कि स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और सवाल में ये दे रखा है कि ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ। सवाल में ये दे रखा है कि ऑल सर्फेसेज आर स्मूथ, तो हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक, राइट। हमें बताना है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द ब्लॉक। तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि व्हेन मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड बाय द ब्लॉक, तो उस टाइम पर बेसिकली तो बोथ ब्लॉक एंड द वेज विल हैव द कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू vf। एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि व्हेन मैक्सिमम हाइट इज रीच्ड बाय द ब्लॉक, तो उस टाइम पर बोथ द ब्लॉक एंड द वेज विल हैव द कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू vf। आई गेस ये फंडा आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। से बोल रहा हूँ, अगर आप ये ब्लॉक और ये वेज दोनों को एक सिस्टम मानिएगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि आप ये ब्लॉक और वेज के सिस्टम पर एक्स एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। अगर आप ये ब्लॉक और ये वेज इन दोनों को अगर आप एक सिस्टम मानिएगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। मतलब कि आप ये ब्लॉक और ये वेज के सिस्टम पर बेसिकली एक्स एक्सिस के अलोंग आप लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगा सकते हैं। तो m प्लस एम इंटू वी एफ बराबर एम वी नॉट, तो वी एफ बराबर आ गया है एम वी नॉट बाई एम प्लस एम। लीनियर मोमेंटम कन्वर्जन लगाने से हमारे पास आया है m प्लस एम इंटू वी एफ बराबर एम वी नॉट, तो वी एफ बराबर आपके पास आ गया है एम वी नॉट बाई एम प्लस एम। अब हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पर। तो ये ब्लॉक और ये वेज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वर्क डन, तो ब्लॉक और ये वेज के सिस्टम पर जीरो आएगा। ये ब्लॉक और ये वाले जो वेज के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है उसका वर्क डन ये ब्लॉक और ये वेज के सिस्टम पर जीरो आएगा, राइट। तो आपके पास आएगा तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स तो माइनस mgh, और ये बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m प्लस एम इंटू एम स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर बाई एम प्लस एम का होल स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है आपके पास हाफ m वी नॉट स्क्वायर है, राइट। तो वहां से आपके पास बेसिकली h बराबर आ जाएगा बेसिकली वी नॉट स्क्वायर बाई 2g इंटू एम बाई एम प्लस एम। वहां से आपके पास बेसिकली h बराबर आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2g इंटू आ जाएगा m बाई एम प्लस एम, इजी। तो ये वो हाइट है जिस हाइट तक की वो ब्लॉक ऑफ मास m जाएगा। अच्छा, और अगर हमें याद है कि जब वो वेज आपका रहता था फिक्स्ड है तो तब आपका मैक्सिमम हाइट आता था वी नॉट स्क्वायर बाई 2g आता था, लेकिन इस बार वो मतलब वी नॉट स्क्वायर बाई 2g से कम जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी रखते हैं।